हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को आपके चैनल इंग्लिश रेडियोस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अटैक ऑन मिनिस्टर पर एक अटैक हुआ है, इस पर एक एडिटोरियल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। देखिए, रेड अलर्ट ऑन पॉलिटिकल वायलेंस इन बंगाल, माने अब लाल सिग्नल है वहाँ पर। पॉलिटिकल वायलेंस हो गया है, जिस तरह से बंगाल में खतरे की घंटी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। द बॉम्ब अटैक ऑन बंगाल जूनियर लेबर मिनिस्टर जाकिर हुसैन एट मुर्शिदाबाद निमटीटा रेलवे स्टेशन इज एन ominous sign that political party is not just picking up but has also reached a new level ahead of Bengal assembly polls। लंबा सेंटेंस है, तो हम लोग का अप्रोच पहले क्या होना चाहिए। हम लोग का अप्रोच पहले देखिए किस तरह से पढ़ना चाहिए। जो बॉम्ब अटैक हुआ है, बंगाल के जूनियर लेबर मिनिस्टर हैं जाकिर हुसैन, और ये बॉम्ब अटैक कहाँ पर हुआ है? देखिए, द बॉम्ब अटैक ही हुआ है। देखिए, एक ऑन से बता रहा है कि किस पर हुआ है, और ये एन जो एट जो प्रीपोजिशन बता रहा है वो कहाँ पर हुआ है, किस पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है। ठीक है, मुर्शिदाबाद का एपोस्ट्रोफ और एस है, तो मुर्शिदाबाद का एक निमटीटा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हुआ है। अब बॉम्ब अटैक के बारे में क्या कह रहा है? इज एन ओमिनस साइन। ओमिनस का मतलब क्या हो जाता है? ओमिनस होता है, देखिए पहले तो ये है क्या, साइन क्या है? नाउन है, तो नाउन को जो भी मॉडिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ओ यू एस लगा हुआ है, सफिक्स। जहाँ पर भी ओ यू एस सफिक्स लगा हो तो आप उसको एडजेक्टिव मान लीजिएगा। ठीक है, तो ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अशुभ साइन है। और इसके बाद फिर ये दैट आ गया है। तो माय फ्रेंड, मेरे अगर पिछले वीडियो में भी देखिएगा तो मैं हर समय बताता हूँ कि कंजंक्शन जरूरी है। अगर आप पैसेज या आप आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं या स्टोरी पढ़ रहे हैं या लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको कंजंक्शन पकड़ना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपको सेंटेंस लंबा होने में कंजंक्शन का ही मेन रोल प्ले होता है, और चूंकि सेंटेंस का जोड़ने का काम है तो अगर आप उसको पकड़ते हैं तो आपका रीडिंग आसान हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर फिर सेंटेंस जुड़ रहा है, दैट है। पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक जो वायलेंस है, अहिंसा जो है, इज नॉट जस्ट पिकिंग अप, न सिर्फ बढ़ रहा है। पिकिंग अप का मतलब क्या कि बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? बट कॉन्ट्रास्ट में दिखा रहा है, बल्कि हैज ऑल्सो रीच्ड अ न्यू लेवल अहेड ऑफ बंगाल असेंबली पोल्स, और एक नए स्तर पर क्या हुआ है? हैज रीच्ड मतलब क्या हो गया? पहुंच चुका है एक नए स्तर पर। अहेड ऑफ का मतलब क्या हो गया? बिफोर, अहेड ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसकी जगह पर आप बिफोर भी लगा सकते थे, तो बिफोर बंगाल असेंबली पोल्स, बंगाल असेंबली पोल्स के पहले में एक नए स्तर पर पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज नाउ फॉर्म्ड अ मल्टी एजेंसी SIT टू प्रोब द इंसिडेंट। चलिए आगे आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है कहाँ की? बंगाल की बात हम लोग कर रहे हैं। हैज नाउ अब फॉर्म्ड अ मल्टी एजेंसी SIT, अब एक SIT हुआ है जिसमें बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। उस तरह का SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है इसका एक फॉर्मेशन हुआ है, स्थापना हुआ है, इसका गठन किया गया है। और किस लिए किया गया है? तो देखिए किसके लिए? तो टू प्रोब द इंसिडेंट की जांच करने के लिए। अब यहाँ पर कॉमा आ जाता है, फिर आता है इवन एज। सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉमा से अलग हुआ है। इवन एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हेल्ड रेलवे रिस्पॉन्सिबल एंड एलिस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी comparable to the assassination of then पंजाब CM बेअंत सिंह in 1995। अब देखिए क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने, एक SIT बना दिया जांच करने के लिए कि कैसे इंसिडेंट हुआ है। अब इसी बीच में देखिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक रेलवे को क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा देती है। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जिम्मेदार ठहरा देना किसको? रेलवेज को। एंड एलिस्ट, और क्या करती है? आरोप लगाती है कॉन्स्पिरेसी की। एंड
एलिस्ट और कॉन्स्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी का क्या करती है, आरोप भी लगा देती है, और ये कॉन्स्पिरेसी जो है एक कॉन्स्पिरेसी कंपेरेबल टू, तो इसको आप पढ़िए किस तरह से, इसको पढ़ना है एक कॉन्स्पिरेसी विच इज कंपेरेबल टू द असैसिनेशन ऑफ देन पंजाब सिंह बेअंत सिंह इन 1995। एक कॉन्स्पिरेसी था, षड्यंत्र था, जो जिसको कंपेयर करने लायक है किससे, तो जो पंजाब सिंह बेअंत सिंह की हत्या हुई थी, उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, असैसिनेशन का, जब किसी बड़े व्यक्ति का मर्डर किया जाता है तो उसको असैसिनेशन बोला जाता है। इसका स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, डबल एस है, आई नेशन, ठीक है, इन 1995। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, जब इसी बीच जब ये कमेटी गठित हुआ है एसआईटी का, उसी बीच में ये एलिस्ट भी कर देता है, एलिस्ट भी कर देती हैं ममता बनर्जी, और इवेन लगाया है। इवेन क्या लगाया है, इवेन इसलिए लगाया जाए यहाँ पर गया है, इवेन एज, आप लोग पूरा इवेन एज पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए हम तोड़ कर पढ़ रहे हैं, इसलिए ताकि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता हो कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। इवेन लगा रहा है कि सरप्राइज कर रहा है किसी चीज को, कि आप एजेंसी फॉर्म तो किए हैं लेकिन उसी बीच में आप रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा दे रहे हैं, तो फिर मल्टी एजेंसी एसआईटी उसको फिर फॉर्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस सरप्राइज व्यक्त करने के लिए कि आप एक तरफ कमेटी एसआईटी गठित कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप रेलवे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दे रहे हैं, और एक कॉन्स्पिरेसी को भी कह रहे कि एलिस्ट किए हैं। आगे आते हैं, बंगाल हैज ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस होते रहता है, एक हिस्ट्री है, उसका इतिहास है। विच टेलिंगली, टेलिंगली क्या है, स्पीक्स, तो यहाँ पर इसको सिग्निफिकेंटली भी आप लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंटली, ये एडवर्ब है, और वो जो है सिग्निफिकेंटली क्या होता है, बड़े तरीके से क्या हो जाता है, पिक्स मतलब क्या होता है, बढ़ता है अराउंड इलेक्शन टाइम, इलेक्शन टाइम के दौरान में क्या हो जाता है, पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ जाता है। दिस स्पीक टू द एब्जेक्ट फेल्यूर, एब्जेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से फेल्यूर है, दिस स्पीक टू, यह किसके बाद, स्पीक्स टू का मतलब क्या होता है, बताता है एब्जेक्ट फेल्यूर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस अंडर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। देखिए, और यह बताता है कि एक कंप्लीट फेल्यूर है लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिस संस्थान को लॉ और ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी मिली है, उसका एक कंप्लीट फेल्यूर है अंडर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। और एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही है, मतलब कि पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं सभी के बारे में बोला, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यहाँ पर देखिए एस है, प्लूरल है। बट द कोर रीजन वाई दे हैव फेल्ड इज दैट, अब यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ तक पढ़ते हैं, लेकिन एक जो कोर मुख्य कारण है कि वे लोग फेल क्यों किए हैं, कौन, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इज दैट, अब दैट फिर क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है, एक नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, आई रेस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए, आई रेस्पेक्टिव के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ कि कौन गवर्नमेंट में है और कौन ऑपोजिशन में है, ठीक है। द यूज ऑफ मसल पावर, द यूज ऑफ मसल पावर हैज कम टू बी सीन एज ए स्टैंडर्ड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, मसल पावर का जो यूज है टू बी सीन है, देखा जाता है, देखा जाता है, पैसिव सेंस है। अब किस रूप में इसको देखा जाता है, स्टैंडर्ड पॉलिटिकल, एक मतलब कि इसको माने कहिए कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, कि मसल पावर दिखाने का एक मतलब राजनीतिक हथियार बन चुका है अब इसको। इसलिए अब ये आप ये नहीं कर सकते कि हाँ ये गवर्नमेंट आ रही है या वो गवर्नमेंट आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो है मसल पावर दिखाने का एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया है। सोशली, सामाजिक तौर पर अ क्यूरियस पैराडॉक्स एग्जिस्ट बिटवीन बंगाल्स सो कॉल्ड भद्रलोक कल्चर दैट मोस्ट स्टेट लीडर्स एस्पाउज, यहाँ पर रुक जाएंगे चूंकि एंड है, लंबा सेंटेंस हो तो आप देखिएगा कि कंजंक्शन कहाँ यूज हो रहा है, कंजंक्शन पहचानने की कोशिश कीजिएगा, और वहां पर जैसे ही कंजंक्शन आता है तो रुकने की कोशिश कीजिएगा और वहां से सेंस लगाइएगा, तब आपको सेंटेंस क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो जाएगा क्या अर्थ इसका होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तौर पर, ठीक है,
अ क्यूरियस पैराडॉक्स, एक विचित्रता का विरोधाभास जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब है किसके बीच में, बिटवीन, ये हो गया क्या, प्रीपोजिशन, बंगाल्स का जो सोकल्ड भद्रलोक कल्चर है, भद्रलोक के माने अच्छे लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, बंगाल का जो कल्चर माना जाता है, दैट, और ये क्या है, उस कल्चर के लिए आया है, दैट जिसको मोस्ट स्टेट लीडर्स स्पाउस, और जिसको बहुत सारे स्टेट लीडर्स वो क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं एंड, फिर कंजंक्शन है, एक नया सेंटेंस आएगा, द हुलिगेनिज्म दैट अंडरपिन्स देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस, और जो हुलिगेनिज्म है जो दैट अंडरपिन्स करता है, और दैट किसके लिए है, हुलिगेनिज्म के लिए, दैट अंडरपिन्स का मतलब क्या हो जाता है, सपोर्ट देना देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस को। और फिर ये तो एक चीज हुआ ही, भद्रलोक का कल्चर है, और एक जो है हुलिगेनिज्म है जिसको लीडर्स लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अंडरपिन्स करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं इस, और ये हुलिगेनिज्म जो क्या है, लीडर्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस को सपोर्ट करने के लिए है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, एक गैप है, पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो बंगाली कल्चर में भद्रलोक कल्चर माना जाता है, दूसरी तरफ वायलेंस का कल्चर है। आगे आते हैं बट, अब ये क्या है, कंजंक्शन है, स्टार्टिंग में ही लगा दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। बट ये बात तो बोला है ऑथर, लेकिन इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दिस। देखिए डज नॉट को थोड़ा देर के भूल जाइए, इसके अगर डज नॉट हटा देते तो क्या होता है, इट हैज टू बी लाइक दिस, इसको इस तरह से होना चाहिए, तो इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। डज नॉट है, डज नॉट के बाद हैव नहीं, हैव आता है, हैव फॉर्म आएगा। अब क्या इस तरह से होना चाहिए, किस तरह से, नो मैटर, ठीक है, नो मैटर का मतलब क्या, आप इसको लिख सकते हैं, भले ही, रिगार्डलेस ऑफ, नो मैटर हाउ इंटेंस पॉलिटिक्स इज इन बंगाल। बोल रहा है ऑथर कि इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए, भले ही कितना भी इंटेंस पॉलिटिक्स क्यों नहीं हो बंगाल में, ठीक है, इंटेंस का मतलब एकदम कट, मतलब गला काट जिसको बोलते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स होता है। तो कह रहा है कि आप कितन, नो मैटर का मतलब होता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कि बहुत ज़्यादा इंटेंस पॉलिटिक्स बंगाल में है, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बट इट डज नॉट हैव टू लाइक दिस, नो मैटर हाउ इंटेंस पॉलिटिक्स इज इन बंगाल। अब आगे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कुछ बोल रहा है, इन द लॉन्ग हाइपर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि हाइपर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स तमिलनाडु में होता था लंबे समय तक, लंबे समय तक वहाँ पर भी हुआ है, हाइपर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होता था पार्टियों के बीच में। बंगाल स्टाइल पॉलिटिकल वायलेंस इज एब्सेंट, लेकिन जिस तरह का बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस होता है उस तरह का वायलेंस वहाँ नहीं होता था, वहाँ एब्सेंट था, अनुपस्थित था, वहाँ पर उस तरह की वायलेंस नहीं होती थी। अब मीनवाइल, ठीक है, द आर्गुमेंट दैट बंगाल इज डिफरेंट इज सेल्फ सर्विंग। मीनवाइल का मतलब होगा ऑन द अदर हैंड, ठीक है, द आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट क्या है, तो देखिए अगर इस तरह से है तो क्या बोलते हैं, दैट क्लॉज आ जा रहा है, आर्गुमेंट को अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, आर्गुमेंट क्या है, तो देखिए आर्गुमेंट और उसके बाद दैट जोड़ के फिर इस आर्गुमेंट क्या है उसको लिख रहा है, बंगाल इज डिफरेंट इज सेल्फ सर्विंग। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसका ये वर्ब है, बंगाल इज डिफरेंट, बंगाल अलग है, इज सेल्फ सर्विंग मतलब ये एश्योरिंग नहीं है, मतलब कि ये उस तरह का कन्विंसिंग नहीं है, ये आप अपने आप को कह सकते हैं कि इस अपने को संतुष्ट होने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ बंगाल का जो बंगाल डिफरेंट है इस, लेकिन इसको कोई मानेगा नहीं, ये आपके लिए है, आप अपने आप को कहें कि बंगाल अलग है, ये सेल्फ सर्विंग है, आप इसको मान सकते हैं, दूसरा कोई इसको नहीं मानेगा, ठीक है। आफ्टर ऑल बाय अलाउिंग पॉलिटिकल वायलेंस टू कंटिन्यू द स्टेट्स पॉलिटिकल पार्ट टू कंटिन्यू, हाँ यहाँ पर आइए, अब इसके बाद रुक जाइए, टू कंटिन्यू, देखिए आफ्टर ऑल
अलाउिंग पॉलिटिकल वायलेंस टू कंटिन्यू। इन सब के बाद आप पॉलिटिकल वायलेंस को अलाउ कर रहे हैं कंटिन्यू होने के लिए। द स्टेट्स पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट्स एपोस्ट्रोफ और ऐसे जितने भी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिमिट इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, लिमिट करते क्या करते हैं, बांध के रख देते हैं इंस्टीट्यूशनल का जो फंक्शनिंग है, जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करना है, उसको क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग को लिमिट कर देते हैं, माने कम कर देते हैं या उसके सीमा बांध देते हैं। एंड कीप इंटैक्ट देयर अनऑफिशियल चैनल्स ऑफ पैट्रोनेज। और एक क्या है, ऑन ऑफ पैट्रोनेज मतलब कि एक संरक्षण देते हैं उस जो अनऑफिशियल चैनल्स है, एंड कीप इंटैक्ट देयर अनऑफिशियल चैनल्स ऑफ पैट्रोनेज। और एक जो है कि अनऑफिशियल चैनल्स खुले हुए हैं जो कि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बैकडोर से आप क्या कर रहे हैं, संरक्षण उस सबको दे रहे हैं। ठीक है, कीप इंटैक्ट का मतलब होता है जारी रखना, बचा कर रखना। देयर अनऑफिशियल चैनल ऑफ पैट्रोनेज, मतलब सामने में नहीं है लेकिन पीछे से आप बैकिंग आपका है, इस तरह कहना है। इन द लार्जर स्कीम, अगर इसको बड़े रूप में देखा जाए, दिस प्रिवेंट्स बंगाल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यह दिस मतलब कितना, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है प्रिवेंट करता है बंगाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, रोकता है, जो आर्थिक सुधार होना चाहिए, आर्थिक प्रगति होना चाहिए, उसको बंगाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता है। एंड करोड्स, ठीक है, और करोड्स का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता है सोशल वेलबींग। और वेलबींग का मतलब क्या होता है, सामाजिक कल्याण जो होता है उसको भी बर्बाद करता है, मतलब उसको भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है, मोस्ट fearfully the bomb attack on Hussein reminds how wildly the fire of political violence has raised in this state। अब कह रहा है कि मोस्ट fearfully माने बहुत ही डर वाला चीज़ है ये, कि दी बॉम्ब अटैक ऑन हुसैन जो हुआ है, ये रिमाइंड करता है, याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, कि हाउ वाइल्डली द फायर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस हैज रेज्ड इन, मतलब जो पॉलिटिकल वायलेंस जो एक तरह से आग है उसका कितना फैल चुका है स्टेट में, कितने बुरी तरीके से, वो दिखाता है और रिमाइंड करवाता है। एज वेल एज, और साथ में अदर्स इन द पास्ट, और दूसरे जो घटनाएं हुई हैं भविष्य में, पास्ट में माने भूतकाल में, और दूसरे इस तरह के जो इंसिडेंट हुए हैं उस तरह क्या माने ये दिखाता है कि पॉलिटिकल वायलेंस जो है, जो उसकी आग है, जो लपट है, वो कितने खतरनाक रूप से स्टेट में फैल चुकी है। नोबडी वुड वांट अ रिटर्न टू दैट, कोई भी उस पर लौटना नहीं चाहेगा जो पास्ट में इस तरह का चीज होता था। जो पहले पास्ट में घटनाएं होती थी, कोई भी नहीं चाहेगा कि उस स्थिति में फिर से वापस जाए। सो रेन इट इन बिफोर इट इज टू लेट, सो इसको क्या कीजिए, रेन इट इन कीजिए, मतलब कि इसको कंट्रोल कीजिए। बिफोर, यहाँ पर बिफोर क्या है, कंजंक्शन के रूप में है। कंजंक्शन क्यों है, चूंकि एक पूरा का पूरा सेंटेंस एक क्लॉज है। इट इज टू लेट, बहुत देर हो जाए इससे पहले इसको क्या कीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। 10 मतलब क्या होता है, फाइनल कंक्लूजन देता है। जब आप पारा जंबल बनाइएगा तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। 10 का मतलब फाइनल कंक्लूड कर रहा है ऑथर। बोथ पॉलिटिकल साइड्स, चाहे वो गवर्निंग में हो या फिर अपोनेंट्स हो, अपोजिशन पार्टी जो दोनों साइड को बोल रहा है, शुड सिंसियरली प्लेज टू शन वायलेंस, मतलब एक सच्चे तरीके से, सच्चे दिल से प्लेज करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए कि वायलेंस को क्या करे, सन करे, मतलब कि त्यागे। एंड अलाउ लॉ इन्फोर्सर्स टू डू देयर जॉब, और जो लॉ को जो वहाँ पर इन्फोर्स करने वाले हैं, जो उसको वहाँ पर लागू करने वाले हैं, उनको उनका काम करने दे। ठीक है, दैट वुड बी रियल परिवर्तन। परिवर्तन क्या बंगाली वर्ड है, हिंदी में परिवर्तन बोलते हैं और उसके बंगाली में परिवर्तन, और वो जो होगा वो रियल में, वास्तव में परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एडिटोरियल। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट्स में भी बताइएगा क्या प्रॉब्लम रहा। तो थैंक यू वेरी मच।